अपना नाम इतिहास में लिखेंगे। तब कृष्ण जी ने अर्जुन को बताया था कि वासांशी जिन्नानि अथा विहाय नवानि गिहानि नरोत्परानि तथा शरीरानि विहाय जिन्ना नन्नांति सयंति नवानि देहि। यानी जो ये शरीर है, ये शरीर एक दिन खत्म होगा ही। वो जो जन्म हुआ है एक दिन वो मरेगा ही, वो सत्य है। लेकिन समाज के लिए अपने शरीर को देना, समाज के लिए काम करना ही मनुष्य जीवन का सफल है। मैंने विनोबा भावे जी के किताब में एक बहुत बढ़िया सा कहानी पढ़ा था, आप लोगों के सामने उसको शेयर कर मैं बहुत खुश होंगी। एक गांव में एक ब्राह्मण और उसके परिवार रहता था और वो बहुत गरीब था। सारा दिन अपने गांव घूमते घूमते थोड़ा चावल इकट्ठा करता था और रात उसको खाने के लिए दोनों लिया था। लेकिन बात यह है कि ब्राह्मण का एक आदत है कि जो सामान उन्होंने एकत्रित किया है वो पहला जो है उसको भगवान के सामने समर्पित करता है और बाद में जो बचा हुआ है और दोनों मिलाकर खा लेता है। और ब्राह्मण का जो पत्नी है वो उससे लेकर नाराज है, क्योंकि उन्होंने सोचा है कि छोटा सा तो कुछ लेकर आए हैं, उसको भगवान के सामने क्यों बांटे, हम अपने खाए। लेकिन ब्राह्मण ने वो नहीं माना है। उसको लेकर उसके घर में सभी दिन झगड़ा होता है। एक दिन उसके पत्नी ने ब्राह्मण को साफ बता दिया कि तुम आज मंदिर जाओ और यहाँ पर जितना भी चावल तुमने इकट्ठा किया हुआ है सभी को लेके जाओ और आज तुमको भगवान को बुलाओ, नहीं खाएंगे तो घर बनाना। तो ब्राह्मण जी ने अपने पत्नी को बोला कि सही मन से मैंने भगवान को प्रार्थना किया है तो भगवान जरूर आएगा और ये प्रसाद जरूर लेगा। उसी मन में विश्वास लेकर वो मंदिर पहुंच गया। मंदिर थाली में थोड़ा मिठाई और जो खाना लेकर मंदिर में पहुंच गया और पहुंचने के बाद वो भगवान के सामने वो प्रसाद रखा। प्रसाद रखकर उन्होंने बोल दिया कि भगवान हमको आज लाश बचाइए, हमने पत्नी ने ऐसे हमको बोला, आप नहीं खाएंगे तो हम घर वापस नहीं जा सकते हैं। तो ऐसे लेकर उन्होंने वो मंदिर के सामने दिन बिताया, रात बिताया, लेकिन कोई भगवान खाने के लिए नहीं आया। लेकिन उन्हें हिम्मत नहीं हारा, उन्होंने दिन रात वहां पर ही भगवान का नमन कर एक ही बात ध्यान में रखा कि भगवान तुम आओ और मेरा लाश बचाओ, नहीं तो पत्नी के सामने हम मुंह खुला नहीं रहेंगे। तो ऐसे ही दिन बीत गया लेकिन भगवान खाने के लिए नहीं आया। तो अब ब्राह्मण जो है उनको बहुत गुस्सा आया कि इतना सालों से मैं भगवान को पूजा किया लेकिन लास्ट समय में भगवान खाने के लिए नहीं आया, मैंने लाश नहीं बचाया। वो गुस्से में वो थाली जो है वो थाली लेकर मंदिर के बाहर आया और वो थाली मंदिर के सामने फेंक कर एक कुछ फेंककर वो घर चला गया और मन में ये लगाया कि मैं जिंदगी में कभी भी भगवान को पूजा नहीं करूंगी, क्योंकि इस दुनिया में भगवान है ही नहीं। जब मंदिर में उन्होंने पूजा लगाने के लिए गया था, एक दिन रखा था, उसी मंदिर में वो पूजा खाने के लिए कोई भिक्षारी आया था, वो पूजा खाने के लिए नहीं दिया, क्योंकि उन्होंने बोला कि ये भगवान के लिए है, तुम्हारे लिए नहीं है। और कोई मक्षी आया, मक्षी को भी खाने के लिए नहीं दिया, बोला कि ये आपके लिए नहीं है, भगवान के लिए है, खाने नहीं दूंगी। उन्होंने हटाया, किसी को खाने के लिए नहीं दिया और ऐसे गुस्से से हो गया और घर में सो गया। रात नींद में उन्होंने एक सपना देखा। सपने में क्या देखा, भगवान खुद उनके सामने आया और बोला कि हे तुमको मैंने क्या बिगाड़ा, मैंने तुमका प्रसाद खाने के लिए मक्षी होकर जाना पड़ा, भिक्षु होकर जाना पड़ा, मैंने तुमको क्या बिगाड़ा। छोटा सा कहानी है लेकिन समर्पण दिवस पर ये एक स्पेशल कहानी है, क्योंकि जिंदगी है तो दूसरों के लिए है, अपने के लिए नहीं है। हमने जितना भी धन कमाया है वो साथ लेकर नहीं जाएंगे, दूसरे के लिए गवाओ, समाज के लिए गवाओ, तभी तो ये जन्म सार्थक होगा। जो कृष्ण जी ने उसी समय में बताया था कि वासांशी जिन्नानि अथा विहाय, ये बस्तर जो है ना वो एक दिन टूट जाएगा, लेकिन आत्मा जो है, जो कर्म है, सारा जिंदगी में रह जाएगा। इसीलिए मैं ये समर्पण दिवस पर ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा सर जी, ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा, लेकिन थोड़ा आप दिया था। ठीक बोला। हाँ। We are going to close that, so we are in very hurry. थैंक यू सर। So, एक two person ठीक है, here. two start Then we start
Only 2 minutes. ओके ठीक। ये हो गया पहला समर्पण दिवस पर मैंने बोल दिया। और यहाँ पर बाबू जगजीवन राम जी के कला संस्कृति साहित्य अकादमी का जो यहाँ पर लगा हुआ लोग है सभी को नमन है, क्योंकि उन लोगों ने समाज के लिए किया है। भगवान उसका दीर्घायु दे, हम ऊपर वालों की प्रार्थना करेंगे सभी का सुस्वास्थ्य है, समाज के लिए ऐसे ही काम करते रहे। दूसरा हो गया आज तो ये गुरु पूर्णिमा है। पहले माता पिता उसके बाद गुरु है, क्योंकि कबीरदास को एक बार एक लोगों ने प्रश्न किया है, तुम्हारे सामने में एक के सामने माता पिता को रख दो, एक भगवान को रख दो, तो किसी को सुनोगी? तो कबीरदास ने बोल दिया कि माता पिता को, क्योंकि भगवान हमने किसी ने देखा नहीं। माता पिता को हमने और गुरु को, माता पिता और गुरु को हमने नमन किया तो सारा दुनिया और ले लेगा। इसीलिए सर जी ने बोला है कि ज्यादा नहीं बोलना है, हम तो नहीं बोलेंगे, तो इसीलिए हमने सोचा है कि एक गुरु पूर्णिमा के दिवस पर और जो गुरु है, जो गुरुजन लोग हैं जिन्होंने हमको सिखाया है, विद्या हो या जो कला है, जो भी सिखाया है, उसके पाँव में हम नमन करते हैं और उनको आशीर्वाद लेते हैं। सभी को यहाँ पर बैठे सभी को सामने मैं हाथ जोड़कर आप लोगों का आशीर्वाद मांगता हूँ। जिंदगी में करने के लिए बहुत कुछ है, देखने से ही पता चलता है कि मैं इतना ज्यादा उम्र का है नहीं, अभी 34 साल का हूँ मैं। जिंदगी में करने के लिए बहुत कुछ है, आप लोगों का आशीर्वाद है तो जिंदगी में बहुत करेंगी। और यहाँ कला संस्कृति परिषद का सभी को हमारी तरफ से नमन है, और स्पेशली देवेंद्र भूया जिन्होंने हमको गाइड कर इतना दूर ले आया, और ब्रह्मन जी को भी हमारे नमस्कार है, असम का सभी को हमारे नमस्कार है। और यही बताकर हमने अपना स्पीच खत्म करता हूँ। धन्यवाद, जय हिंद।